बोलिए भगवान कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। समस्त भक्तों की जय। आज हम भगवान के 3 अवतारों की कथाएं पढ़ेंगे। पहला अवतार जो है कच्छप जी का, दूसरा धन्वंतरी जी का और तीसरा मोहिनी रूप में भगवान ने जो अवतार लिया था उनकी कथा पढ़ेंगे। और ये तीनों अध्याय जो हैं ये भगवान श्रीमद् भागवत में समुद्र मंथन की जो लीला है उसमें जो है ये उनसे लिए गए हैं। तो सबसे पहले कच्छप जी के अवतार के बारे में पढ़ेंगे और ये स्कंद 8 के अध्याय 7 में है, परंतु 7 से पहले थोड़ा सा प्रसंग जो है वो 6ठे अध्याय का भी हम पढ़ रहे हैं ताकि जो है वो चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जिस समय भगवान की सलाह से जो है देवता राजा बलि के पास गए और देवताओं में और असुरों में आपस में संधि हो गई कि समुद्र का मंथन किया जाए और उससे अमृत प्राप्ति के लिए जो है मतलब समुद्र का मंथन किया जाए और उसमें जो अमृत निकलेगा वो दोनों देवता भी लेंगे और असुर भी लेंगे। तब जो है उन्होंने समुद्र मंथन के लिए उद्योग शुरू कर दिया। तो उसी प्रसंग में जो है ये थोड़ा सा हम इसका 6ठे अध्याय को पढ़ रहे हैं। तब देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली और परीक्षित वे सब मिलकर अमृत मंथन के लिए पूर्ण उद्योग करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया और ललकारते तथा गरजते हुए उसे समुद्र तट की ओर ले चले। उनकी भुजाएं परिग के समान थी, शरीर में शक्ति थी और अपने अपने बल का घमंड तो था ही, परंतु एक तो वह मंदर पर्वत बहुत ही भारी था और दूसरे उसे ले जाना भी बहुत दूर था। इससे इंद्र, बलि आदि सब के सब हार गए। जब यह किसी प्रकार भी मंदराचल को आगे न ले जा सके तब विवश होकर उन्होंने उसे रास्ते में ही पटक दिया। वह सोने का पर्वत मंदराचल बड़ा भारी था। गिरते गिरते उसने बहुत से देवता और दानवों को चकनाचूर कर दिया। तो देवता और असुर जो है समुद्र का मंथन करने के लिए मथानी के रूप में मंदराचल को जो है वो उन्होंने सोचा था कि मंदराचल से जो है इसको मथानी बनाएंगे और इससे जो है समुद्र मंथन करेंगे। तो मंदराचल को उखाड़ लिया। सोने का पर्वत था और बहुत भारी था और उसको लेकर के वो चल दिए। ये दोनों देवता और असुर दोनों चल दिए, परंतु वो इतना भारी था कि उनसे ले जा ही नहीं जा रहा था और रास्ते में उसको पटक दिया। और पटक दिया तो वो गिरा तो जो है उससे जो है बहुत से देवता और दानव जो है वो चकनाचूर हो गए। उन देवता और असुरों के हाथ, कमर और कंधे टूट गए थे, मन भी टूट गया। उनका उत्साह भंग हुआ देख गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान सहसा वहीं प्रकट हो गए। भगवान ने जब देखा कि ये प्रयास कर रहे हैं परंतु इनका ये प्रयास जो है सफल नहीं होगा, तो भगवान जो है वहाँ पर स्वयं प्रकट हो गए कि ये मंदराचल को वहाँ तक नहीं ले जा पाएंगे। मथानी का काम जिसको करना है तो समुद्र मंथन होगा कैसे। तो इन्होंने भगवान जो है वहाँ पर प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से पिस गए हैं, अतः उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया मानो उनके शरीर में बिल्कुल चोट ही न लगी हो। वहाँ पहुँच कर के भगवान ने सबसे पहला काम किया जो देवता जो है मंदराचल के गिरने से गिर गए थे, उनको चोट लग गई थी, चूर चूर हो गए थे, तो भगवान की जैसी दृष्टि पड़ी, अमृत दृष्टि है भगवान की जो है, उससे वो जो है सब जो है जीवित हो गए। देवता ही जीवित हुए, असुर भी मरे थे उसमें, परंतु असुरों पर कुछ नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने खेल ही खेल में एक हाथ से उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख लिया और स्वयं भी सवार हो गए और पर्वत को मंदराचल पर्वत को जो है गरुड़ पर रख लिया और गरुड़ पर रख करके जो है अब आगे बढ़े। फिर उस पर स्वयं भी सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। फिर भगवान के विदा करने पर गरुड़ जी वहाँ से चले गए। तो ये अध्याय 6 का इतना ही प्रकरण जो है हम पढ़े हैं। अब 7वां अध्याय जो है वो अब हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें कि
समुद्र मंथन जो है वो शुरू हो रहा है, और समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर का विस्वान। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को यह वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। इसके बाद उन लोगों ने वासुकी नाग को नेति के समान मंदराचल में लपेटकर भली भांति उद्यत हो बड़े उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ किया। अब जो है मंदराचल तो आ गया था, तो मथानी आ गई, अब नेति चाहिए, उसकी रस्सी चाहिए खींचने के लिए। तो वासुकी नाग को भी इन्होंने देवी और देवताओं ने और असुरों ने जो है उनको समझाया, स्वीकार किया कि भाई ये जो है तुम रस्सी के रूप में लग जाओ, नेति बन जाओ, तो उससे जो है जो समुद्र से मंथन से हमें अमृत मिलेगा उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा। अब वो उसके लिए तैयार हो गए। उस समय पहल अजीत भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए, इसलिए देवता भी उधर ही आ जुटे। और भगवान तो वहाँ पर मौजूद थे, तो गरुड़ को ही भेजा था उन्होंने मंदराचल को उधर आ करके। तो भगवान ने क्या किया, वो जो वासुकी नाग जो थे उनके मुख को पकड़ लिया भगवान ने अपने हाथ से, लग गए, इसलिए देवता भी इधर आ जुटे। अब भगवान जब वासुकी नाग के मुंह की तरफ लग गए तो देवताओं का भी स्वाभाविक रूप से जो उधर ही आकर के देवता भी खड़े हो गए भगवान के साथ। परंतु भगवान की यह चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि पूंछ तो सांप का अशुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। उन्होंने कहा भाई इन्होंने तो मुंह पकड़ लिया और जो है बची पूंछ जो है सांप की, और ये सांप का अशुभ अंग होता है, इसलिए हम तो इसको पकड़ेंगे नहीं। हमने वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है और वीरता के बड़े बड़े काम हमने किए हैं, हम देवताओं से किस बात में कम है। यह कहकर वे लोग चुपचाप एक और खड़े हो गए। उनकी ये मनोवर्ती देखकर भगवान ने मुस्कुराकर वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगे। देखिए, भगवान तो अंतर्यामी, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, उनको पहले से ही पता था और वो मुंह पकड़ना चाहते ही नहीं थे। कि वो चाहते थे कि देवता जो है वो वासुकी की जो पूंछ है उसको पकड़े, परंतु जो है वो इसलिए आगे मुंह पकड़ा था कि देवता उनके साथ रहेंगे तो ये असुर जो है ये कहेंगे कि इन्होंने अच्छी चीज को, जो अच्छी चीज है उसको इन्होंने ले लिया और खराब चीज जो है ये हमें दे रहे हैं, पूंछ जो है ये हमें पकड़वा रहे हैं। तो भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया ठीक है। वो नाराज होकर के एक तरफ जब खड़े हो गए असुर जो है, तो भगवान ने जो है उसका मुंह छोड़ दिया वासुकी का और आ करके पूंछ पकड़ ली कि भैया चलो हम पूंछ पकड़ लेते हैं, तुम लोग जो है इसी में खुश हो कि वासुकी नाग का जो है मुंह पकड़ोगे, तो तुम वासुकी नाग का मुंह पकड़ लो, कोई हमें दिक्कत नहीं है। परीक्षित, अब समुद्र मंथन होने लगा। तब बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। अब नीचे मंदराचल इतना भारी पर्वत था तो, और उसके नीचे कोई आधार तो था नहीं जिस पर वो जब ये घुमाए और चले, तो वो जो है धीरे धीरे जैसे ये घुमाते थे वो और नीचे समुद्र में जो है और डूबने लगा। इस प्रकार अत्यंत बलवान देव के द्वारा अपना सब किया कराया मिट्टी में मिलते देख उनका मन टूट गया। देवताओं का भी मन टूट गया और जो है असुरों का भी मन टूट गया। सबके मुंह पर उदासी छा गई। उस समय भगवान ने देखा कि यह तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण किया। बोले कच्छप भगवान की जय। तो यहाँ पर जो है ये कच्छप भगवान का जो है प्राकट्य हुआ है। भगवान ने जो है कच्छप का रूप धारण किया और मंदराचल के नीचे जो है वो उसके नीचे पहुंच गए कच्छप का रूप धारण कर। अब कच्छप भी क्या, जो भगवान कच्छप बने थे तो उसमें भी देखिए आगे लिखा है
और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को ऊपर उठा दिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प हैं। उनके लिए यह कौन सी बड़ी बात थी। देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल तो ऊपर उठ आया है, तब वे फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। उस समय भगवान ने जम्बू द्वीप के समान 1,00,000 योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर रखा था। 1,00,000 योजन की जो है उस कच्छप की पीठ थी, रखा था। परीक्षित, जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मंदराचल को प्रेरित किया, तब वह भगवान की पीठ पर घूमने लगा। तो जो कच्छप, भगवान ने जो कच्छप का रूप लिया था, तो उनकी पीठ पर जो है वो मंदराचल जो है वो घूमने लगा। अनंत शक्तिशाली आदि कच्छप भगवान को उस पर्वत का चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ता था मानो कोई उनकी पीठ खुजला रहा। और भगवान को ये मंदराचल का घूमना कैसा महसूस हुआ, जैसे कि उनकी पीठ में जो है कोई खुजला रहा हो। इससे ज़्यादा उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति, अब देखिए भगवान सब समझते थे कि समुद्र मंथन इनके बस का नहीं है, ये नहीं कर पाएंगे, ना देवता असुर दोनों मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने हर जगह हर चीज़ में जो है अपनी शक्ति लगाई, तो तब जाकर के वो समुद्र मंथन हुआ था। और ये थोड़ा सा हिस्सा हम और पढ़ेंगे बस इसमें। साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप से प्रवेश किया। असुरों में क्या, उनकी शक्ति के रूप में प्रवेश किया। वैसे ही उन्होंने देवताओं को उत्साहित करते हुए उनमें देव रूप से प्रवेश किया और वासुकी नाग में निंद्रा के रूप में, वासुकी नाग में निंद्रा के रूप में इसलिए प्रवेश किया कि उसको घुमाया जाना था मंदराचल के चारों, तो उसको कोई कष्ट ना हो, इसलिए उनको निंद्रा के रूप में भगवान जो है वासुकी नाग में प्रवेश हुए और देवताओं में देव के रूप में प्रवेश हुए। इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्रबाहु भगवान अपने हाथों से उसे दबाकर स्थिर हो गए। अच्छा, अब जो है यदि मंदराचल जब मथानी की तरह घूमेगा, वो इधर उधर डोलेगा भी, तो उसका स्थिर रहना जो है वो जरूरी था। तो इसलिए सहस्रबाहु, जिन भगवान के हजारों हो जाए हैं, तो भगवान ने जो है अपनी उन भुजाओं से जो है उसको ऊपर जो है से रोका। ऊपर जो उसका टॉप था मंदराचल पर्वत का, वहाँ पर अपने सहस्र बाहुओं से उसको थामा, ताकि जो है वो जो है इधर उधर न डोले, उसे दबाकर स्थित हो गए। उस समय आकाश में ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि उनकी स्तुति और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार भगवान ने पर्वत के ऊपर उसको दबा रखने वाले के रूप में, देखिए किस किस रूप में भगवान ने अपनी जो शक्ति थी, अपना जो सामर्थ्य था, बल था, वो किस किस रूप में लगाया। उस समय पर्वत के ऊपर उसको दबा रखने वाले के रूप में, नीचे उसके आधा कच्छप के रूप में, देवता और असुरों के शरीर में उनकी शक्ति के रूप में, पर्वत में दृढ़ता के रूप में, और नेति बने हुए वासुकी नाग में निंद्रा के रूप में, जिससे उसे कष्ट न हो, प्रवेश करके सब ओर से सबको शक्ति संपन्न कर दिया। अब वे अपने बल के मत से उन्मत्त होकर मंदराचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र और उसमें रहने वाले मगर, मछली आदि जीव क्षुब्ध हो गए। नागराज वासुकी के हजारों कठोर नेत्र, मुख और श्वासों से विष की आग निकलने लगी। उनके धुएं से पौलोम, काल्य, बलि, इलबल आदि असुर निस्तेज हो गए। उस समय में ऐसे जान पड़ते थे मानो दावानल से झुलसे हुए साकू के पेड़ खड़े हों। देवता भी उससे न बच सके। वासुकी के श्वास की लपटों से उनका भी तेज फीका पड़ गया। वस्त्र, माला, कवच एवं मुख धूमिल हो गए। उनकी यह दशा देखकर भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे एवं वायु समुद्र की तरंगों का स्पर्श करके शीतलता और सुगंध का संचार करने लगी। तो जब मंथन होने लगा तो वासुकी की जो श्वास थी वो निकली, जहरीली श्वास थी, तो उससे सब जो है व्याकुल हो गए, कुछ मूर्छित भी हो गए। तो देवता भी, जब भगवान ने देखा कि ये तो सब, इनकी तो सबकी हालत खराब हो रही है और ये मूर्छित हो रहे हैं, और ये जो विष की जो एक ज्वाला की तरह से जो है जो श्वास थी वासुकी की, वो ज्वाला की तरह से जिनको सबको भस्म कर रही है, तो भगवान ने जो है ऊपर से देवताओं के ऊपर जो है बादल
बन करके जो है भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे और वायु समुद्र की तरंगों का स्पर्श करके शीतलता और सुगंधि का संचार करने लगी। इस प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत न निकला तब स्वयं अजीत भगवान समुद्र मंथन करने लगे। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जब समुद्र में से जो है अमृत नहीं निकला तो भगवान को स्वयं जो है समुद्र मंथन के लिए लगना पड़ा। तो ये कच्छप भगवान से संबंधित तो इतना ही प्रसंग था और इस अध्याय को जो है हमने भगवान शंकर का विष पान का जो एक अलग से वीडियो बनाया है उसमें ये पूरा अध्याय आगे का है कि कैसे जो है उसमें से विष निकला था। फिर सब जो हैं देवता और जो दूसरे वहाँ थे तो वे सब भगवान शंकर की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की, उनकी स्तुति की कि भगवान आप जो हैं इस विष से आप जो है आप ही हमें त्राण दिला सकते हैं, आप ही हमारी इससे रक्षा कीजिए। तो भगवान शंकर जो है वहाँ सती जी के साथ बैठे हुए थे कैलाश पर्वत पर। तो वहाँ पर जो है उन्होंने सती जी की ओर देखकर कहा कि इसका मैं पान करने जा रहा हूँ और भगवान शंकर जो है विष का पान कर गए। तो ये अध्याय जो है यहाँ पर समाप्त हुआ। अब इसके बाद जो है जब विष से सबको राहत मिल गई तो अब अगले अध्याय में जो है इन दोनों अध्यायों को हम 8वां और 9वां अध्याय जो है ये इसी में जो है पहले धन्वंतरी जी का अवतार होगा और फिर जो है धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर के आएंगे और समुद्र मंथन होते हुए और फिर उसके बाद जो है वो अमृत के लिए देवताओं में और असुरों में लड़ाई होगी। तो उसको लड़ाई को रोकने के लिए और अमृत को देवताओं को पिलाने के लिए भगवान मोहिनी रूप से अवतरित होंगे और वो ये कथा विस्तार से इन दोनों अध्याय में पढ़ेंगे सुनेंगे। 8वां अध्याय समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करना। श्री सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार जब भगवान शंकर ने विष पी लिया तब देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे फिर नए उत्साह से समुद्र मंथन मथने लगे। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचाने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण किया। उसके बाद उत्सर्वा नाम का घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने उसे नहीं चाहा क्योंकि भगवान ने उन्हें पहले से सिखा रखा था। सब कुछ जो है भगवान ने जो है पहले से बता रखा। देखो समुद्र मंथन में क्या क्या निकलेगा और तुम देवताओं तुम्हें जो है क्या चीज़ लेनी है और क्या चीज़ जो है असुरों तुम जो असुरों को लेनी है उसमें तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप उनको दे देना। तो पहले क्या निकली? कामधेनु निकली। तो ये जो है इसको ऋषियों ने ग्रहण किया। दूसरी जो है उत्सर्वा घोड़ा निकला, उसको जो है बलि ने लेने की इच्छा प्रकट की तो बलि को दे दिया गया। तदंतर एरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला। उसके बड़े बड़े 4 दांत थे जो उज्ज्वल कैलाश की शोभा को भी मात करते थे। तत्पश्चात कौस्तुभ नामक पद्मराग मणि समुद्र से निकली। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए अजित भगवान ने लेना चाहा। भगवान ने कहा भैया ये मणि तो जो है मुझे ही दे दो। तो भगवान ने जो है भगवान की वक्ष स्थल पर वो मणि जो है शोभायमान होती है तो वो जो है मणि भगवान ने ले ली। परीक्षित इसके बाद सर्वलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्पवृक्ष निकला। वह याचकों की इच्छाएं उनकी इच्छित वस्तुएं वैसे ही पूर्ण करता है जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हो। उसके बाद जो है कल्पवृक्ष निकला। कल्पवृक्ष कहाँ रहता है? स्वर्ग में रहता है। तो वो देवताओं को मिल गया। तत्पश्चात अप्सराएं प्रकट हुई। वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित एवं गले में स्वर्णहार पहने हुए थी। वे अपनी मनोहर चाल और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति हैं। बैठने के लिए बड़ा विचित्र आसन ले आए। श्रेष्ठ नदियों ने
मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक के लिए सोने के घड़ों में भर भर कर पवित्र जल ला दिया। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सब औषधियाँ दी। गौवों ने पंचगव्य और वसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख में होने वाले उनकी बिजली के समान चमकीली छटाएं से दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग और महिमा से सबका चित्त खिंच गया। देवता, असुर, मनुष्य सभी ने चाहा कि ये हमें मिल जाए। तो समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ तो वहाँ पर जो है देवता, असुर, मनुष्य जो भी थे सबने कहा कि ये लक्ष्मी जी तो जो है भाई इतनी सुंदर हैं, इतनी हर तरह से दिखाई दे रही हैं, ये हमें मिल जाए। स्वयं इंद्र अपने हाथों उनके सब फूल फल उपस्थित कर दिए। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक संपन्न किया। गंधर्वों ने मंगलमय संगीत की तान छेड़ दी। नर्तकियां नाच नाच कर गाने लगी। बादल सधे होकर मृदंग, डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंगे, शंख, वेणु और वीणा बड़े जोर से बजाने लगे। तब भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर, कमल क्या है, लक्ष्मी जी का आयुध है, मतलब एक जो है उनका हाथ में हमेशा कमल रहता है, लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गई। दिग्गजों ने जल से भरे कलशों से उनको स्नान कराया। उस समय ब्राह्मणगण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दिए। वरुण ने ऐसी वैजंती माला समर्पित की जिसकी मधुमेह सुगंध से भौरे मतवाले हो रहे थे। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने, सरस्वती ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल और नागों ने 2 कुंडल समर्पित किए। देखिए, एक तो जब भी कोई महापुरुष, भगवान या उनका अवतार जब भी प्रकट होते हैं तो उस समय जो है सारे के सारे सगुन जो हैं वो होने लगते हैं पूरे वातावरण में भी। और देवता, गंधर्व, ये सब जो है प्रसन्नचित, मतलब इतने खुशी मनाने लगते हैं। कहीं वो ढोल बजाएंगे, कहीं मंजीरे बजाएंगे, मतलब ये जो है सब पूरा का पूरा वातावरण जो है वो एकदम खुशी से नाचने लगता है। और जब कभी भी असुरों का जो है असुरों का जन्म हुआ तो उस समय जितने भी वो हैं, मतलब जितनी भी खराब चीज़ें हैं वो सब जो है अमंगलदायी चीज़ें जो हैं वो होने लगती है, वातावरण में भी होने लगती है। कहीं कुत्ते रोने शुरू कर देंगे, सियार रोने शुरू कर देंगे, कहीं अंधेरा छा जाएगा कहीं। तो ये जो है भागवत में जो है जगह जगह ये प्रसंग भी आए हैं कि जब महापुरुष या कोई दैवी शक्ति जो है उत्पन्न होती है, प्रकट होती है, तो उस समय का वातावरण जो है बिल्कुल अलग होता है। और जब असुरों की कोई शक्ति जो है वो उत्पन्न होती है, जैसे हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ था, उस समय का यदि हम वर्णन पढ़ते हैं तो वो सब जो है उसमें दिखाया कि वातावरण, पूरा वातावरण और पूरे संसार की और प्राणियों की क्या स्थिति हो गई थी। इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के स्वास्थ्य पाठ कर चुकने पर अपने हाथों में कमल की माला लेकर उसे सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालने चली। माला के आसपास उसकी सुगंध से मतवाले हुए भौरे गुंजार कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी के मुख की शोभा अवर्णनीय हो रही थी। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे। लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनकी कमर बहुत पतली थी, दोनों स्तन बिल्कुल सटे और सुंदर थे। उन पर चंदन और केसर का लेप किया हुआ था। जब वे इधर उधर चलती थी तब उनके पायजेब से बड़ी मधुर झंकार निकलती थी। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई सोने की लता इधर उधर घूम फिर रही है। वे चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नित्य युक्त अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं, वरण करूं। तो अभी तक ये तय नहीं हुआ कि ये लक्ष्मी जी का जो प्रागट्य हुआ है ये किसको मिलेंगी। और ये बात जो है मतलब लक्ष्मी जी को जो है स्वयं को जो है तय करनी थी, निश्चित करनी थी कि वो किसको वरण करेंगी। परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध
चारण देवता आदि में कोई भी वैसा पुरुष उन्हें न मिला। वे मनी मन सोचने लगी कि कोई तपस्वी है, तो परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की है। किन्हीं में ज्ञान तो है परंतु वे पूरे अनासक्त नहीं है। कोई कोई है बड़े महत्वशाली परंतु वे काम को नहीं जीत सके हैं। किन्हीं में ऐश्वर्य भी बहुत है परंतु यह ऐश्वर्य ही किस काम का जब उन्हें दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है। किन्हीं में धर्माचरण तो है परंतु प्राणियों के प्रति वे प्रेम का पूरा बर्ताव नहीं करते। त्याग तो है परंतु केवल त्याग ही तो मुक्ति का कारण नहीं है। किन्हीं किन्हीं में वीरता तो अवश्य है परंतु वे भी काल के पंजे में से बाहर नहीं है। अवश्य ही कुछ महात्माओं में विषयाशक्ति नहीं है परंतु वे तो निरंतर अद्वैत समाधि में ही तल्लीन रहते हैं। किसी किसी ऋषि ने आयु तो बहुत लंबी प्राप्त कर ली है परंतु उनका शील मंगल भी मेरे योग्य नहीं है। किन्हीं में शील मंगल भी है परंतु उनकी आयु का कुछ ठिकाना नहीं है। अवश्य ही किन्हीं में दोनों ही बातें हैं परंतु वे अमंगल वेश में रहते हैं। रहे एक भगवान विष्णु, उनमें सभी मंगलमय गुण नित्य निवास करते हैं परंतु वे मुझे चाहते ही नहीं। तो लक्ष्मी जी ने जितनी बातें ऊपर बताई और वो जिस प्रकार का वर चाहती थी, जो जिन जिन गुणों को चाहती थी, वो जो है किसी में एक मिल जाता था बाकी कुछ नहीं मिलता था। किसी में दूसरा गुण मिल जाता था वो नहीं मिलता था। किसी में कुछ मिल जाता। एक केवल भगवान को छोड़ करके जैसे जितने गुण जो है लक्ष्मी जी चाहती थी वो गुण जो है सिर्फ भगवान में ही थे। तो ये कह रहे हैं रहे एक भगवान विष्णु, उनमें सभी मंगलमय गुण नित्य निवास करते हैं परंतु वे मुझे चाहते नहीं। अब लक्ष्मी जी सोचने लगी कि भैया मैं तो चाहती हूँ कि इनमें सर्व गुण संपन्न है ही है परंतु इनके साथ भी मुसीबत यह है कि ये इनको मेरी कोई परवाह नहीं है। ये चाहती ही नहीं कि लक्ष्मी जी मुझे मिले। इस प्रकार सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी जी अपने चिर अभीष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुना। लक्ष्मी जी ने किसको वर के रूप में चुना? भगवान को, क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण नित्य निवास करते हैं। प्राकृत गुण उनका स्पर्श नहीं कर सकते और अनिवा आदि समस्त गुण उनको चाहा करते हैं परंतु वे किसी की भी अपेक्षा नहीं रखते। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान ही है, इसी से उन्होंने उन्हीं को वरण किया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वह नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी जिसके चारों ओर झुंड के झुंड मतवाले मधुकर गुंजार कर रहे थे। इसके बाद लज्जापूर्ण मुस्कान और प्रेमपूर्ण चितवन से अपने निवास स्थान उनके वक्ष स्थल को देखती हुई उनके पास ही खड़ी हो गई। लक्ष्मी जी के हाथों में जो माला थी, इनकी कमलों की जो माला थी, वो माला जो है उन्होंने भगवान को पहना दी, पहला काम। और जाकर के भगवान के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी का वास है तो भगवान के पास जाकर के खड़ी हो गई। जगत पिता भगवान ने जग जननी समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्र देवता श्री लक्ष्मी जी को अपने वक्ष स्थल पर ही सर्वदा निवास करने का स्थान दिया। ये जगन माता है, लक्ष्मी जो है जगन माता है, तो ये भगवान की धर्मपत्नी और जो है भगवान ने जो है उनको अपने वक्ष स्थल पर जो है उनको स्थान दिया। लक्ष्मी जी ने वहाँ विराजमान होकर अपनी करुणा भरी चितवन से तीनों लोकपति और अपनी प्यारी प्रजा की अभिवृद्धि की। उस समय शंख, तुरई, मृदंग आदि बाजे बजने लगे। गंधर्व अप्सराओं के साथ नाचने गाने लगे। इससे बड़ा भारी शब्द होने लगा। ब्रह्मा, रुद्र, अंगिरा आदि सब प्रजापति पुष्प वर्षा करते हुए भगवान के गुण, स्वरूप और लीला आदि के यथार्थ वर्णन करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। देवता, प्रजापति और प्रजा सभी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से शील आदि उत्तम गुणों से संपन्न होकर बहुत सुखी हो गए। परीक्षित, इधर जब लक्ष्मी ने दैत्य और दानवों की उपेक्षा कर दी तब वे लोग निर्बल, उद्योग रहित, निर्लज और लोभी हो गए। अब लक्ष्मी जी तो भगवान को मिल गई, अब जो हम बेचारे देवता भी और असुर भी सब जो हैं वो उदास भी हो गए और मतलब निर्बल भी हो गए। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमलनयनी कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उससे ले लिया। वारुणी देवी को किसने लिया? दैत्यों ने ले लिया। तदंतर महाराज
देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से जब और भी समुद्र मंथन किया, तब उसमें से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। अब देखिए, ये जो है ये दूसरे अवतार की जिनकी हम कथा पढ़ रहे हैं वो प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। उसकी भुजाएं लंबी एवं मोटी थी, उनका गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला था और आंखों में लालिमा थी। शरीर का रंग बड़ा सुंदर सांवला सांवला था। गले में माला, अंग अंग सब प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित, शरीर पर पीताम्बर, कानों में चमकीले मणियों के कुंडल, चौड़ी छाती, तरुण अवस्था, सिंह के समान पराक्रम, अनुपम सौंदर्य, चिकने और गुंगराले बाल लहराते हुए उस पुरुष की छवि बड़ी अनोखी थी। उसके हाथों में कंगन और अमृत से भरा हुआ कलश था। उनके हाथों में क्या था? अमृत से भरा हुआ कलश। एक कलश लेकर के जो है ये धन्वंतरी जी महाराज जो है प्रकट हुए थे। जब दैत्यों की दृष्टि उन पर तथा उनके हाथ में अमृत से भरे हुए कलश पर पड़ी, तब उन्होंने शीघ्रता से बलात् उस अमृत के कलश को छीन लिया। ये असुर जो बलवान तो थे, तो उन्होंने देखा कि भैया जो है अब तो अमृत निकल गया, अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी जी निकले, तो उन्होंने जो है वो कलश जो है उनसे छीन लिया। वे तो पहले से ही इस ताक में थे कि किसी तरह समुद्र मंथन से निकली हुई सभी वस्तुएं हमें मिल जाएं। जब असुर इस अमृत से भरे कलश को छीन ले गए थे, तब देवताओं का मन विषाद से भर गया। अब वे भगवान की शरण में गए। अब देवता बेचारे दुखी हो गए और भगवान के पास चले कि अब जो है अमृत का निकलना था, वो अमृत निकल गया, वो तो जो है इन्होंने छीन लिया। अब संधि बंदी का कोई फायदा नहीं हुआ कि भाई जो है समुद्र मंथन करो, चलो दोनों लोग लगेंगे और तुम्हें भी मिलेगा और हमें भी मिलेगा, कुछ नहीं। ये तो जो बलवान थे वो जो है अपना छीन लिए। उनकी दीन दशा देखकर भक्त वात्सल कल्पतरु भगवान ने कहा, देवताओं तुम लोग खेद मत करो, मैं अपनी माया से उनमें आपस की फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बना देता हूँ। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दे दिया कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से रहो। परीक्षित, अमृत लोलुप दैत्यों में उसके लिए आपस में झगड़ा खड़ा हो गया। अब उनमें भी जो है जब अमृत, भाई कलश तो एक ही आदमी पकड़ेगा ना, छीनेगा, तो दूसरे जो है कि पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, उनमें आपस में झगड़ा होने लगा। सभी कहने लगे पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं तुम नहीं। इनमें जो दुर्बल थे वे उन बलवान दैत्यों का विरोध करने लगे जिन्होंने कलश छीनकर अपने हाथ में कर लिया था। वे ईर्ष्यावश धर्म की दुहाई देकर उनको रोकने और बार बार कहने लगे कि भाई देवताओं ने भी हमारे बराबर ही परिश्रम किया है, उनको भी यह भाग के समान इसका भाग मिलना ही चाहिए, यही सनातन धर्म है। इस प्रकार इधर दैत्यों में तू मैं हो रही थी। अब जो दुर्बल थे, जिनके को भी उम्मीद लग रही थी हमें भी अमृत नहीं मिलेगा, उन्होंने अब देवताओं की दुहाई देनी शुरू की कि भाई ये जो है ये तो तुम लोग अन्याय कर रहे हो, देवताओं को भी इसमें अमृत पिलाओ, इसमें आशा से कि भाई चलो देवताओं को मिलना शुरू होगा तो हमें भी मिलना शुरू हो जाएगा। और इधर सभी उपाय जानने वालों के स्वामी चतुर शिरोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत और अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। तो भगवान का यहाँ जो है ये मोहिनी का अवतार हुआ है। ये शरीर का, अब उनकी सौंदर्य की और उसकी वर्णन आएगा। शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम एवं देखने में योग्यता, अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षक थे। दोनों कान बराबर और कंठफूल से सुशोभित थे। सुंदर कपोल, ऊंची नासिका और रमणीय मुख, नई जवानी के कान स्तन उभरे हुए थे और उन्हीं के भार से कमर पतली हो गई थी। मुख से निकलती हुई सुगंध के प्रेम से गुनगुनाते हुए भौरे उस पर टूट पड़ते थे, जिससे नेत्रों में कुछ घबराहट का भाव आ जाता था। अपने लंबे केश पासों में उन्होंने खिले हुए बेले के पुष्पों की माला गूंथ रखी थी। सुंदर गले में कंठ के आभूषण और सुंदर भुजाओं में बाजूबंद सुशोभित थे। इनके चरणों के नुपुर मधुर ध्वनि से रुंझुन कर रहे थे और स्वच्छ साड़ी से ढके नितंब दीप पर शोभायमान करधनी अपनी अनूठी छटा छिटक रही थी। अपनी सल्लज
मुस्कान नाचती हुई तिरछी भौहें और विलास भरी चितवन से मोहिनी रूपधारी भगवान दैत्य सेनापतियों के चित्त में बार बार कामोद्दीपन करने लगे। तो भगवान का जो मोहिनी रूप था, ये इसका उद्देश्य क्या था कि वो अमृत को जो है, जिसके लिए जो दैत्यों ने जो है छीन लिया था, उसको जो है देवताओं को पिलाना था। और इसलिए उन्होंने ऐसा आकर्षक रूप जो है प्रकट किया। और उन सब दैत्यों का जो है जब भगवान का मोहिनी रूप देखा तो उनकी ओर वो सब लोग आकर्षित हो गए। वो अमृत को भूल गए कि अमृत का कलश जो उनके हाथ में या उसको बांटना भी है या कुछ करना है, उस बात को भूल गए। और जो है भगवान की उनका चित्त जो है भगवान ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अब हम 9वां अध्याय पढ़ेंगे, मोहिनी रूप से भगवान के द्वारा अमृत बांटा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुर आपस के सद्भाव और प्रेम को छोड़कर एक दूसरे की निंदा कर रहे थे और डाकू की तरह एक दूसरे के हाथ से अमृत का कलश छीन रहे थे। इसी बीच में उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदरी स्त्री उनकी ओर चली आ रही है। वे सोचने लगे, कैसा अनुपम सौंदर्य है, शरीर में से कितनी अद्भुत छटा छिटक रही है, तनिक इसकी नई उम्र तो देखो। अब बस वे आपस की लाग डांट भूलकर उसके पास दौड़ आए। उन लोगों ने काम मोहित होकर उससे कहा, कमल नैनी, तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, क्या करना चाहती हो? सुंदरी, तुम किसकी कन्या हो? तुम्हें देखकर हमारे मन में खलबली मच गई है। हम समझते हैं कि अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने भी तुम्हें स्पर्श तक न किया होगा, फिर मनुष्य तो तुम्हें कैसे छू पाते? सुंदरी, अवश्य ही विधाता ने दया करके शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। मानिनी, वैसे हम लोग एक ही जाति के हैं, फिर भी हम सब एक ही वस्तु चाह रहे हैं, इसलिए हम में डाह और वैर की गांठ पड़ गई है। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। हम सभी कश्यप जी के पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं। हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इसे बांट दो, जिससे फिर हम लोगों में किसी प्रकार का झगड़ा न हो। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब लीला से स्त्री वेश धारण करने वाले भगवान ने तनिक हंसकर और तिरछी चितवन से उनकी ओर देखकर कहा। तो असुर जो है उन मोहिनी के रूप में जो भगवान का अवतार हुआ था, उनके पास गए और उनको कहा कि देखिए, हम सब लोग जो हैं अमृत के लिए जो है समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, इसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे, मंथन कर रहे थे, और वो निकला। उसमें जो है हम लोगों में झगड़ा होने लगा। और देखिए, हम सब जो हैं, ये देवता भी और असुर भी, हम सब जो है सगे भाई हैं। ये दोनों जो हैं कश्यप जी की संतान थी। दीति से जो है कौन पैदा हुए थे? ये असुर पैदा हुए थे। और उनकी दूसरी पत्नी अदिति से कौन पैदा हुए थे? वे सब देवता पैदा हुए थे। तो हम जो है सब भाई हैं और हम लड़ रहे हैं। तो आप जो है न्यायपूर्वक जो है, मतलब इस अमृत को बांटने का हम आपको जिम्मा दे रहे हैं, आप इसको बांट दो। श्री भगवान ने कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं हूँ कुल्टा। आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हैं? विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। भगवान ने अपनी पोजीशन बिल्कुल जो है, अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि देखिए, मैं जो हूँ स्त्रियों का कोई वैसे विश्वास नहीं करता, मैं हूँ कुल्टा। और दैत्यों, कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं होती। और ये भी बता दिया कि जो व्यभिचारिणी स्त्री है उसकी मित्रता जो स्थायी भी नहीं होती। वे दोनों ही सदा नए नए शिकार ढूंढा करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मोहिनी की परिहास भरी वाणी से तो फिर भी जो है भगवान जो है सब कुछ कायदे से समझा रहे हैं, परंतु वो जो है उनका तो दिमाग इतना उनको देख करके उनकी ओर आकर्षित हो गया था कि वो सब कुछ भूल करके वो जो है समझ रहे हैं भगवान जो है मजाक कर रहे हैं। ये मोहिनी रूप में जो है, ये मोहिनी जो है हमारे से मजाक कर रही हैं। प्रयास भरी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया। उन लोगों ने रहस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया और चुपचाप जो है कि नहीं कुछ नहीं, जो भी है, जो भी तुम करोगी सब ठीक करोगी, ये कलश पकड़ो। अमृत का कलश जो है वो मोहिनी के हाथ में दे दिया। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर तनिक मुस्कुराते हुए मीठी वाणी से कहा,
देखो अब मेरी ये भी एक शर्त है, उसको अच्छी तरह से सुन लो। मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती हूं। अब अपनी मुझे बात बता दो कि मैं जो हूँ चाहे गलत करूँ चाहे सही करूँ उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा कि तुमने गलत किया और वो सही किया अमृत बांटने में। यदि तुम लोगों को ये बात स्वीकारो तो मैं जो आगे बढ़ूँ। इसका कारण यह था कि उन्हें मोहिनी के वास्तविक स्वरूप बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी की यह मीठी बात सुनकर उसकी बारीकी नहीं समझी, इसलिए सबने एक स्वर में कह दिया स्वीकार है। इसका कारण यह था कि उन्हें मोहिनी के वास्तविक स्वरूप का पता नहीं था। उनको पता ही नहीं था ये मोहिनी रूप में आए कौन है और मोहिनी रूप में है कौन। इसके बाद एक दिन का उपवास करके सबने स्नान किया, हविष्य से अग्नि में हवन किया, गो ब्राह्मण और समस्त प्राणियों को घास चारा धन अन्न धन आदि का यथायोग्य दान दिया और ब्राह्मणों से स्वस्तियन कराया। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबने नए नए वस्त्र धारण किए और इसके बाद सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके सब के सब उन कुशासनों पर बैठ गए जिनका अगला हिस्सा पूर्व की ओर था। तब देवता और दैत्य दोनों ही धूप से सुगंधित मालाओं और दीपकों से सजे सजाए भव्य भवन में पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गए। तब हाथ में अमृत का कलश लेकर मोहिनी सभा मंडप में आई। अब स्नान किया, नहाए धोए, अपने आप को सजाया और जो है कुशासन पर जो है पूर्व की ओर मुख करके जो है कलश में जो अमृत था उसको पीने के लिए सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए। तो भगवान वहाँ सभा मंडप में आए। वह एक बड़ी सुंदर साड़ी पहने हुए थी। नितंबों के भार के कारण वह धीरे धीरे चल रही थी। आंखें मन से विवल हो रही थी। कलश के समान स्तन और गजसावक की सूंड के समान जंघाई थी। उसके स्वर्ण नुपुर अपनी झंकार से सभा भवन को मुखरित कर रहे थे। सुंदर कानों में सोने के कुंडल थे तथा उसकी नासिका, कपोल और मुख बड़े ही सुंदर थे। स्वयं पर देवता भगवान मोहिनी के रूप में ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी जी की कोई श्रेष्ठ सखी वहां आ गई हो। मोहिनी ने अपनी मुस्कान भरी चितवन से देवता और दैत्यों की ओर देखा तो ये सब के सब मोहित हो गए। जैसे भगवान ने जो है अपनी नज़र से जो है देवताओं और असुरों को देखा तो सबके सब मोहित हो गए। उस समय उनके स्तनों पर से आंचल कुछ खिसक गया था। भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं, इनको अमृत पिलाना सर्पों को दूध पिलाने के समान बड़ा अन्याय होगा, इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया। भगवान ने देवता और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बना दी और फिर दोनों को कतार बांधकर अपने अपने दल में बैठा दिया। भगवान ने कहा देवताओं तुम लोग एक तरफ बैठो, असुर एक तरफ बैठो। और भगवान ने तय कर लिया कि असुरों को जो है अमृत नहीं पिलाना, इनको तो ऐसा अमृत पिलाना मतलब जैसे कि सर्प को दूध पिलाना है। इसके बाद अमृत का कलश हाथ में लेकर भगवान दैत्यों के पास चले गए। उन्हें हाव भाव और कटाक्ष से मोहित करके दूर बैठे हुए देवताओं के पास आ गए और उन्हें वह अमृत पिलाने लगे जिसे पी लेने पर बुढ़ापे और मृत्यु का नाश हो जाता है। परीक्षित असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। उनका स्नेह भी हो गया था और वे स्त्री से झगड़ने में अपनी निंदा भी समझते थे, इसलिए वे चुपचाप बैठे रहे। मोहिनी में उनका अत्यंत प्रेम हो गया था। वे डर रहे थे कि उससे हमारा प्रेम संबंध टूटने जाए। मोहिनी ने भी पहले उन लोगों का बड़ा सम्मान किया था, इससे वे और भी बंध गए थे। यही कारण है कि उन्होंने मोहिनी को कोई अप्रिय बात नहीं कही। तो भगवान जो है कलश लेकर के कहाँ गए? सबसे पहले देवताओं के पास गए और असुर ये सब देख रहे थे और परंतु जो है उनको ये लगा कि मोहिनी को यदि हमने कुछ भी कहा, भगवान ने जो मोहिनी का रूप धारण किया था कि हमने इस स्त्री को यदि कुछ भी कहा तो इससे हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे। और भगवान ने जो उनका सम्मान भगवान भी बहुत कर दिया था, उनको पूरा अपना प्रसन्नचित्त थे वो और उम्मीद भी पूरी हो गई थी। उनको इतना विश्वास था कि हमारे साथ हमें जो है ये अमृत जो है दोनों में बटेगा, उनको भी मिलेगा हमें भी मिलेगा। तो इसलिए वो चुपचाप बैठे रहे, शांत तरीके से बैठे रहे। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे उसी समय राहु दैत्य देवताओं का वेश बनाकर उनके बीच में आ बैठा और देवताओं के साथ उसने भी अमृत पी लिया। परंतु उन दैत्यों में जो है एक राहु था और वो जो है उसको कुछ अंदाजा हो गया था। बहुत से लोगों में एक आध ऐसे होते हैं जिनको कुछ आभास हो जाता है
तो वो आकर के देवताओं का रूप बनाया और देवताओं के बीच में जाकर के बैठ गया। परंतु तत्क्षण चंद्रमा और सूर्य ने उसकी पोल खोल दी। चंद्रमा और सूर्य बगल में बैठे हुए थे, तो जो उन्होंने उसकी पोल खोल दी। अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपने तीखी धार वाले चक्र से उसका सिर काट डाला। अमृत तो उसने पी लिया, परंतु जो भगवान ने जो तुरंत जो चक्र को प्रकट किया और जो उसका सिर काट दिया। अमृत का संसर्ग न होने से उसका धड़ नीचे गिर गया, परंतु सिर अमर हो गया। भाई मुंह से यहाँ तक तो चला गया था, तो गर्दन कट गई, तो बाकी तो हिस्सा वो हो गया, परंतु जो सिर था उसका वो अमर हो गया। और ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया, और ब्रह्मा जी ने जो है उसको ग्रह बना दिया राहु ग्रह के रूप में। वही राहु पर्व के दिन या अर्थात पूर्णिमा और अमावस्या को वैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा और सूर्य पर आक्रमण किया करता है। तो यही राहु जो है, वो जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं, वो इस राहु की वजह से ही होते हैं। क्या करता है, जब देवताओं ने अमृत पी लिया, तब समस्त लोकों को जीवन दान करने वाले भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। जब भगवान का काम पूरा हो गया, देवताओं ने अमृत पी लिया, तो भगवान ने जो है वहीं अपना वो रूप छोड़ा और अपने वास्तविक रूप को धारण कर लिया। परीक्षित देखो, देवता और दैत्य दोनों ने एक समय एक स्थान पर एक प्रयोजन तथा एक वस्तु के लिए एक विचार से एक ही कर्म किया था, परंतु फल में बड़ा भेद हो गया। ये परीक्षित जो है को समझा रहे हैं सुखदेव जी कि देखिए, दोनों ने, देवताओं ने असुरों ने सब काम एक ही तरह से किए थे, परंतु उसके फल में जो है वो भेद हो गया। उनमें से देवताओं ने बड़ी सुगमता से अपने परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की रज का आश्रय लिया था। क्यों फल में भेद हो गया? इसलिए कि देवताओं ने भगवान के चरण कमलों की रज का आश्रय लिया था, इसलिए। परंतु उससे विमुख होने के कारण परिश्रम करने पर भी असुरगण अमृत से वंचित ही रहे। जो काम देवताओं ने किया था वो असुरों ने नहीं किया था, तो इसलिए जो है वे उसके फल से वंचित रहे। मनुष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन और वाणी आदि से शरीर एवं पुत्र आदि के लिए जो कुछ करता है वह व्यर्थ ही होता है, क्योंकि उसके मूल में भेद बुद्धि बनी रहती है। परंतु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओं के द्वारा भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है वह सब भेदभाव से रहित होने के कारण अपने शरीर, पुत्र और समस्त संसार के लिए सफल हो जाता है। तो यहाँ परीक्षित को जो है सुखदेव जी ये कह रहे हैं कि देखिए, जो भी हम कार्यक्रम करते हैं, यदि वो भगवान को समर्पित करके, भगवान का मान करके करें, तो जो है उसके सफलता में कोई भी किसी भी तरह का विघ्न नहीं आता और वो सफल होता है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से उसका तना, टहनियाँ और पत्ते सब के सब सिंच जाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए कर्म करने से वे सबके लिए हो जाते हैं। जैसे यदि आप किसी वृक्ष में जो है पत्तों को अलग सींचो, जड़ को, उस तने को अलग सींचो और शाखा को अलग सींचो, तो उससे कुछ लाभ नहीं है। उसकी यदि जड़ को आप सींच दोगे तो उनको जो है स्वयं ही सब चीज़ें जो है, सब पत्तों को मिल जाएंगे, तने को भी मिल जाएंगे, शाखा को मिल, सबको मिल जाएंगी। तो ऐसे ही जो है, जो भगवान को कर्म समर्पित हम समर्पित करते हैं, या जो कर्म भगवान को समर्पित किए जाते हैं, उनके करने से ही जो है, वैसे ही भगवान के लिए कर्म करने से वे सबके लिए हो जाते हैं। तो ये जो है 9वां अध्याय जो है समाप्त हो गया, और 10वें अध्याय की हम 2-3 लाइनें पढ़ रहे हैं। इसके बाद से जो है देवासुर संग्राम शुरू होता है। देवताओं में और दैत्यों में बहुत भयंकर लड़ाई होती है, बहुत भयंकर युद्ध हुआ था वो। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, यद्यपि दानवों और दैत्यों ने बड़ी सावधानी से समुद्र मंथन की चेष्टा की थी, फिर भी भगवान से विमुख होने के कारण उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। राजन, भगवान ने समुद्र को मथ कर अमृत निकाला और अपने निर्जन देवताओं को पिला दिया। फिर सबके देखते देखते वे गरुड़ पर सवार हुए और वहाँ से चले गए। इस प्रकार आज हमने जो है भगवान के 3 अवतारों की, पहला अवतार जो है वो
कच्छप जी का, दूसरा अवतार जो है धन्वंतरी जी का, और तीसरा मोहिनी जी का अवतारों की हमने कथा आज सुनी। और जो है आगे जो है फिर भगवान के और किसी अवतार की जो है दूसरे वीडियो में हम कथा सुनेंगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय, गुरु नारायण भगवान की जय, समस्त भक्तों की जय।